तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। हमारे मैथ का बेसिक है ना, वो सबका वीक होता है। तो ये एक ऐसा बेसिक है, बेसिक मैथ से ये, जो कि आप सबको पता होना चाहिए, चाहे आप स्कूल में हो या फिर कॉलेज में या फिर कहीं भी। ठीक है ना, ये हर जगह काम आता है। सारे हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से और बढ़ेंगे एडवांस लेवल की ओर। ठीक है ना। और ये मतलब आज के इस एपिसोड को देखने के बाद आपको लगेगा कि जी हाँ, कुछ सीखने को मिला है, कुछ मजा आया है। ठीक है, बस स्टार्ट हो जाइए। और क्या करना है, ध्यान से देखना बस। सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। क्या दूंगा, देखो। मान लेते हैं कि आपके स्कूल में वैलेंटाइंस डे के दिन आए हैं कपल्स। ठीक है, आपकी क्लास में 6 बेंचेस हैं। कितने टोटल? 6 बेंचेस हैं आपकी क्लासरूम में। ठीक है, तो पहला बेंच खाली है और सेकेंड बेंच से 5 बेंच तक, मतलब फर्स्ट बेंच खाली है। कितने बेंच है? 6 बेंच हैं। तो बाकी के जो 5 बेंच बचे हैं, फर्स्ट बेंच खाली है, बाकी सब बेंच भरे हुए हैं। तो आपको भेजा जाता है, आप जाते हो क्लास में, आपको काउंट करना है कि कितने बेंचेस भरे हुए हैं, कितने कपल्स आए हैं। तो आप क्या काउंट करते हो, कितने बेंच भरे हुए हैं? 1 2 3 4 5। आप बोलते हो 1 2 3 4 5। आप जाके बोलते हो भैया 5 बेंच हैं, 1 2 3 4 5, जो कि भरे हुए हैं। लेकिन वो पूछता है कि यार क्लास में तो 6 बेंचेस हैं। अच्छा, 6 बेंचेस हैं, लेकिन आपने काउंट किया 1 2 3 4 5। तो एक नेचुरली नॉर्मल इंसान का जो भरा है वही काउंट करता है। ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरली ह्यूमन बीइंग के माइंड में आता है। इसलिए 1 2 3 4 5 6 से जब तक नंबर्स होंगे इंफिनिटी तक, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, जब तक नंबर हो कोई, तो 1 2 3 4 5 6 सब ये सारे नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ठीक है ना। हाँ, अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर है वोल नंबर। कौन सा नंबर? सेकंड वाला है वोल नंबर। हमने बात की फर्स्ट में नेचुरल नंबर की, अब हम बात करेंगे वोल नंबर। तो आप गए, उसको आपने बोला कि यार क्लास में तो 5 बच्चे आए हैं, मतलब 5 कपल्स आए हैं, 5 बेंच भरी हुई है। लेकिन वो पूछता है आपसे, लेकिन भैया क्लास में तो 6 बेंचेस है और मुझे 6 बेंचेस का हिसाब दो। तो आप जाते हो, तो पहला बेंच तो खाली है, मतलब वहां पे एक भी कपल नहीं, तो उसको आप नंबर दोगे 0 ना। वोल सारे बेंचेस का काउंट करना है, वोल नंबर। ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और 6 आप काउंट करते हो। 0 1 2 3 4 5, 5 कपल्स तो आए हैं, लेकिन पहला बेंच तो खाली है। टोटल नंबर ऑफ बेंचेस 6, तो पहले वाले में एक भी कपल नहीं बैठा है, तो आप बोलते हो 0। तो आप वोल, वोल मतलब सारा मिला के, है ना, तो सारा मिला के काउंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वोल नंबर्स। उसका स्टार्टिंग होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 2, जब तक नंबर्स हो इंफिनिटी तक ना। तो 0 1 2 3 4 5 जहां तक हो, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। किसे? W से। अगर आप लिख रहे होगे तो चाहो तो इसको पॉज करो और लिख लो, नाच मेरी। लिख लो इसको, लिख लो एक बार। अब तीसरा है इंटीजर्स, इसको हम z से रिप्रेजेंट या फिर डिनोट करते हैं, है ना। अगर एक वर्ड में लिखना है इंटीजर्स को, तो हम z बोलते हैं। क्या बोलते हैं? z। तो z इज इक्वल टू -3 -2 -1। ये जो माइनस वाले हैं ना, ये भी मतलब जब तक माइनस स्टार्टिंग हो, मतलब जब तक हो नंबर्स तब तक पीछे की ओर आएंगे। -3 -4 -5 -6 -7 -8 जब तक हो। ठीक है ना। और ऐसे बढ़ते बढ़ते 0 भी आएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब तक नंबर्स हो। डॉट डॉट का मतलब आगे भी नंबर्स हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स को हम माइनस वाले भी आते हैं सारे के सारे, और 1 2 वाले भी सारे के सारे आते हैं, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, और 0 भी आता है इसमें। क्या? 0 भी आता है। तो इंटीजर्स में लगभग वो सारे नंबर्स हैं जिसको हम एक नंबर लाइन, आपको पता होगा नंबर लाइन, उस पर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, वो सारे नंबर्स हैं। इसके अलावा भी नंबर्स हैं जिसको हम नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले इसको अगर आप लिख रहे होंगे तो इसको लिख लीजिए। तो हमारा चौथा नंबर है रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स या फिर रियल नंबर्स। तो क्या है ये? एनी नंबर सच एज पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ओवरऑल इंटीजर्स। जैसे हमने देखा था जब आते हैं माइनस की ओर, तो -1 -2 -3 -4, वो सारे उनको हम बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जो आगे 0 भी है और उसके आगे के 1 2 3 4 5 6, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स ही बोलते हैं, जो हमने अभी देखा इंटीजर्स में। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हम पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और 0 को मिला के इंटीजर्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो एनी नंबर सच एज पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स,
फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन जैसे 1/2, 3/4, फ्रैक्शनल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स पॉइंट वाले 0.5, 0.6, तो उन सबको एक साथ हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। इन सबको जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, फ्रैक्शनल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं एक साथ? इन सबको मिला के रियल नंबर्स बनता है। क्या बनता है? रियल नंबर्स। तो इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, है ना? चाहो तो पॉज करके लिख लो, लिखना है बुराई क्या है, अच्छी बात है। अभी हम एडवांस लेवल पे भी बढ़ने वाले, ठीक है? ये सब तो बेसिक चीजें हैं, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें भी आप सीखने वाले हो, ठीक है? अगर लिख रहे हो तो पॉज करके लिखो, वरना आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं रियल नंबर्स के। जैसे हमने देखा था पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे हैं, 20 है, 6 है, और नेगेटिव इंटीजर्स -10 हो गया, -1, और 0 भी होता है ना, 0 भी है। अंडर रूट वाले, √2, इसकी वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 1.41, मतलब ये भी एक डेसिमल टाइप का ही है कि नहीं? हाँ, इसकी वैल्यू 1.41 होती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? तो अंडर रूट वाले भी होते हैं, क्योंकि वो भी डेसिमल्स में ही आते हैं, ठीक है? और 0.333, 0.2, ये है आ गए सारे डेसिमल्स वाले, ये भी डेसिमल वाला ही बोल सकते हैं। और ये फ्रैक्शंस आ गए, 3/4, 1/2, है ना? ये सारे भी, ये सब को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स। ये सर्कल निकाल देना, तो मैंने बस समझाने के लिए बता दिया, ठीक है? तो इसको चाहो तो लिख लो, लिख रहे हो तो लिख लो पॉज करके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? हम देखते हैं अब रेशनल नंबर्स, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर्स को क्यू से, किससे? क्यू से, ठीक है? तो क्या है इसका डेफिनेशन? अ नंबर, कोई ऐसा नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर q कैन नॉट बी 0, है ना? हम जिस नंबर को इस फॉर्म में, किस फॉर्म में? p/q, वो कोई रेशियो जैसे कि p/q, है ना? p/q के रेशियो में लिख सके, जहां पर q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, है ना? जहां पर q नॉट इक्वल्स टू 0, उसको, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसको अगर सिंपल भाषा में लिखा जाए, मतलब बहुत ही छोटे में रेशनल नंबर्स को, तो ऐसे लिख सकते हैं, p/q, q कैन इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको भी हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। जो हमने इतना बड़ा लिखा है उसको शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन अगर आपको बेसिक मैथ समझना है तो आपको ऐसे लिखना चाहिए जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है ना? इसको भी चाहो तो साइड में लिख लेना, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर q कैन नॉट बी 0। लेकिन p 0 हो सकता है। क्या? q 0 नहीं हो सकता, लेकिन p 0 हो सकता है। तो अगर आप लिख रहे हैं, पॉज करिए और लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसके एग्जांपल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं रेशनल नंबर्स के, उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, किसको? रेशनल नंबर्स को, ठीक है? लेकिन हमने क्या देखा यार, वो p/q फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल्स टू 0, है ना? q 0 नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हमने जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, उनमें तो एक भी नंबर p/q फॉर्म में है ही नहीं। जैसे सिर्फ 6 लिखा है, सिर्फ 1, 0, 0.5, 1.5, 0.3, 3, 3, 3। तो ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स कैसे हुए? डाउट अगर नहीं आया है तुम्हें तो दिक्कत है, लेकिन अगर ये डाउट आया है तुम्हारे मन में तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है? तो क्लियर करता हूं, देखो जैसे 6 हो गया, है ना? 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6/1, है ना? p/q है, p/q फॉर्म में आ गया, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना? q 0 नहीं है, q 0 नहीं हो सकता है ना? तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और यहाँ पे 1 है, q 1 है, p 6 है, q 1 है ना? तो ये भी एक रेशनल नंबर है। वैसे 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.5 को हम लिख सकते हैं कैसे? 1/2, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1/2 को तो हमें मिल जाएगा 0.5, इसलिए हम 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं p/q फॉर्म में। और यहाँ पे q 0 नहीं है, यहाँ पे q 2 है और p 1 है ना? तो q कितना है? 2। तो ये भी एक रेशनल नंबर है ना? और 1.5 का क्या हाल है भाई? 1.5 का क्या हम 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है, 1.5 भी एक रेशनल नंबर है। और 0.33333 ये आते जाएगा, तो वो भी एक रेशनल नंबर है यार। कैसे कैसे रेशनल नंबर है वो एक? इसको हम 0.3333 को 1/3 से भी लिख सकते हैं। ये भी एक p/q फॉर्म है, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। जो p/q है, q 3 है, q 0 नहीं है, मतलब ये भी एक
रेशनल नंबर है। लेकिन बात यह है जो 3 है, 3 बार बार आता जाएगा, 3 कभी खत्म नहीं होगा, 0.333333, तो ये भी एक रेशनल नंबर है ना। आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे समझ सकता हूँ, स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आता है ना। और 1 तो रेशनल नंबर है ही, 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 भी एक रेशनल नंबर है, समझ में आ गया। लेकिन 0 कैसे है, 0 कैसे है, क्या हम 0 को लिख सकते हैं 0/1? 0/1 मतलब क्या है, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 0 0, आंसर आ गया 0। मतलब जब हम इसको डिवाइड करते हैं 0/1 को हम 0 बोल सकते हैं, या फिर 0 को हम 0/1 बोल सकते हैं। इसको चाहे तो हम और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। 0 को हम 0/1 बोल सकते हैं, 0/2 बोल सकते हैं, 0/100 बोल सकते हैं, 0/200, चलो 4 मान लेते हैं, है ना। तो क्या है, ये p/q फॉर्म है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q 1 है, 2 है, 4 है ना, लेकिन p 0 है। तो ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं है कि p नॉट इक्वल टू 0। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई रेशनल नंबर है तो वहां q 0 नहीं होना चाहिए, और इन सब में q 0 नहीं है, इसी वजह से 0 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी डाउट तो बहुत सारे होंगे ही, समझ सकता हूं। अभी हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, और तुम्हारे डाउट का एक क्लियर कट आंसर भी मिलने वाला है लास्ट में, तो इसको चाहो तो लिख लो, अच्छी बात होगी लिखना, है ना, समझ समझ के लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया आपको, वैसे चाहो तो लिखो 6 = 6/1 p/q एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख के, ऐसे समझ समझ के लिखो। अगर आप लिख रहे हो तो आपको बाद में जब रिवाइज करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इन सबको ऐसे ही लिखो, सबको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स की ओर। हमारा 6th नंबर है इर्रेशनल नंबर्स, उसको हम p से रिप्रेजेंट या फिर डिनोट करते हैं, है ना, p लिखते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स को। तो ये होते क्या है, द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p/q। हमने देखा था कि जो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स जिसको हम q से डिनोट करते हैं, जो नंबर्स हम p/q फॉर्म में डिनोट कर सकें, लिख सकें, उससे हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो जो नंबर्स हम p/q फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकें उसको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। बिल्कुल रेशनल नंबर्स का उल्टा, एकदम उल्टा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में क्या दिया हुआ है, √2, क्या दिया है, √2। इसको हम लिखते तो 1.41 है, लेकिन ये 1.41 हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, क्योंकि इससे आगे पॉइंट 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 बहुत सारे डॉट 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 नंबर्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, है ना। और पाई हो गया, है ना, पाई को हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन वो भी एक अप्रोक्सीमेशन है, उसको हम एजम्पशन मानते हैं कि ये 22/7 है, कि हमें दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और ई, स्मॉल ई, यूलर्स कांस्टेंट, लिखा यूलर है लेकिन बोलते ऑयलर है, EULER लिखा है लेकिन बोलते वक्त OILER, ऑयलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑयलर, ऑयलर्स कांस्टेंट ई। तो इसकी भी जो वैल्यू आती है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। इसके भी वजह है अपने ही, जैसे जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। तो उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, जिसको हम p से डिनोट करते हैं। एक बार इसको लिखिए, पहले लिख लिया होगा, हाँ। तो आपको अगर जानना है डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टॉपिक है, रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स का डिफरेंस। ये बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता है, हमेशा डाउट ही रह जाता है, पास आउट हो जाते हैं, स्कूल चला गया, कॉलेज चला गया, जॉब करते हैं, बुढ़े हो गए, पता ही नहीं है रेशनल इर्रेशनल क्या होता है। तो वो अगर आपको जानना है तो एक वीडियो है मेरा, डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, उसको देखिए। क्योंकि अगर यहां इस वीडियो में समझाने जाऊंगा तो इस वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि अभी हमें एडवांस वाले भी करने का, और ये तो मीडियम लेवल पे आ गए रेशनल इर्रेशनल। अभी हमें और पढ़ना है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रांसीडेंटल नंबर्स 2-3 बाकी है, वो अभी पढ़ने, इसलिए आप उस वीडियो को देखिए अगर डिफरेंस जानना है। उससे पहले इसको अगर लिखा नहीं है तो लिख लीजिए, फिर हम खट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूं देखने के लिए, डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, वो देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को एक बार यहाँ पे छोड़ भी दोगे, अगर नहीं छोड़ोगे तो अच्छा है और कुछ सीख जाओगे, लेकिन अगर आप छोड़ते हो यहाँ पे तो उस वीडियो को देखना, इससे लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 7th नंबर है ट्रांसेंडेंटल नंबर। स्पेलिंग पे ध्यान देना,
TRANS ट्रांसीएन डेंटल DENTAL ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। एक्चुअली ये जो ट्रांसेंडेंटल नंबर्स है ना, ये सबसेट हैं इरेशनल नंबर्स की। जो हमने इरेशनल नंबर्स में पढ़े हैं, पाई हो गया, ई हो गया, वही सब यहाँ पे आते हैं ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल था पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। ये एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो हम इसके रूट्स निकालते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो, वरना अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लोगे, उसमें क्या है, ठीक है ना, आगे के क्लासेस में, ठीक है। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट। मतलब समझ जाओगे 2 मिनट में, ठीक है ना। चाहो तो इसको लिख लो, इसमें क्या है, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी अ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। तो इसके बारे में कुछ लिखा है, और दे आर सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। जो मैंने अभी बताया, सबसेट का मतलब होता है उसका हिस्सा। ये हिस्सा है इरेशनल नंबर्स का। हमने देखा था इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल में, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, √2 हो गया, फिर √3 भी होता है, फिर और क्या होता है, पाई देखा, ई देखा। तो ये जो इरेशनल नंबर्स के हमने ये एग्जांपल्स देखे थे, है ना। लेकिन इसमें सिर्फ यही लिखे हैं, पाई है, ई है। क्यों? क्योंकि जो √2 है, हमने देखा कि ऐसे नंबर्स ट्रांसीडेंटल नंबर्स हैं। ट्रांसेंडेंटल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि एक पॉलिनोमियल एग्जांपल मान लेते हैं, है ना, जो कि ऐसे नंबर्स सिर्फ ट्रांसेंडेंटल नंबर्स होते हैं जो कि किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स नहीं हो सकते। हम रूट्स निकालते हैं, तो उसके रूट्स हमने आज तक देखे होंगे या हम पढ़े होंगे, हम लोगों ने जब पढ़ाई की होगी। जैसे 4 होते हैं, इसके रूट्स होता है, इसका रूट 4 होता है, 4√2 होता है, इसका रूट्स होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन के इक्वेशन के रूट्स देखे होंगे हमने आज तक, 4√2, 2√2। तो कभी हमने ऐसा तो नहीं देखा था, कभी कुछ ऐसा देखा था जैसे कि 2 पाई, ये कभी रूट्स तो हमने देखे ही नहीं, ये तो होता ही नहीं है। 4e, ये कभी हमने रूट्स देखे ही नहीं है, ये भी नहीं होता है, ये होता है, ये होता है। तो √2, √3, ये सारे जो होते हैं ना इरेशनल नंबर्स, वो तो किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स बन जाते हैं। लेकिन जब पाई, ई और भी बहुत सारे होते हैं, पाई हो गया, ई हो गया, तो ये सारे जो होते हैं इनको हम ट्रांसेंडेंटल नंबर्स में इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होता है उसके रूट्स नहीं होते। ये कभी भी किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स नहीं बन सकते। एग्जांपल में क्या लिखा है, पाई, ई एक्सेट्रा। कभी और भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये भी है, एक ये भी है, ये भी है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो ये भी एक एग्जांपल है ट्रांसेंडेंटल नंबर्स का। ठीक है, 2 काफी है ना, और क्या करोगे। तो इसको चाहो तो लिख लो। हमारा 8th नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये क्या होते हैं, अ नंबर, कोई ऐसा नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a+bi। क्या है, a+bi इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब सब जानेंगे अभी, पहले इसको चाहो तो लिख लो, अगर लिख रहे हो तो लिख लो इसको एक बार पॉज करके, फिर हम खट से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं, हमने देखा जो नंबर्स किस फॉर्म में हो, a+bi, जो नंबर्स इस फॉर्म में लिखे होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो इससे जो लिखा है, ये फॉर्म कौन सा है, ये वो टाइप है, कौन सा फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में जो a दिख रहा है आपको और जो b दिख रहा है, ये होते हैं रियल नंबर्स। क्या होते हैं, रियल नंबर्स। हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, क्या होते हैं, ये होते हैं रियल नंबर्स। इसमें वो सारे नंबर्स आते हैं, 1, -1, 0, √2, 3/4, ये सारे क्या थे, रियल नंबर्स के एग्जांपल्स में लिखे थे हमने। तो ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो a और b जो है इस फॉर्म में वो रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और जो i है, i क्या है, इमेजिनरी यूनिट। i क्या है, इमेजिनरी, जो हमने इमेजिन किया है। क्या है, एक बताऊंगा मतलब क्या है, आई क्या होता है वो भी हम देखेंगे। एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर लिख रहे हो तो इसको लिख लो, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो a+bi का फॉर्म है, इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा होता है, एग्जाम्पल देखो, 2+i हो गया, ये एक एग्जाम्पल है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पे a क्या है, a2 है, b क्या है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, b
1 है और i तो है ही, i इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। हमने देख लिया a और b है रियल नंबर्स और i एक इमेजिनरी नंबर है। तो आप ध्यान से देखिए, जो a है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, क्या है, रियल पार्ट, और ये पार्ट जो बी आई लिखा ये है इसका इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि जो b इंटू आई है ना, i इमेजिनरी नंबर है और इसको हमने b से मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये दोनों मिला के इमेजिनरी नंबर है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक है रियल पार्ट और एक है इमेजिनरी पार्ट। तो ए जो है, ए वो रियल पार्ट, वो है रियल पार्ट, और बी आई है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, समझ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको इंजीनियरिंग में भी काम आती है, हर जगह काम आती है, ठीक है। ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट। तो इसके अब हम एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, जैसे 4 + 4i - 2 + 3i 1 + √2i और 0 - 1/2i, ऐसा भी हो सकता है 6 - 0i, है ना। मतलब यहां जहां पे ये अगर 0 हो गया, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट, आगे लिखा होगा इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब इसमें सिर्फ रियल पार्ट बचा है। और यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे रियल पार्ट 0 हो गया, मतलब सिर्फ इसमें इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ये भी एक रियल नंबर ही है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे a है 4, b है 4, a - 2 b 3, और यहाँ पे a1 है b √2, यहाँ पे a 0 है और b क्या है, 1/2, नहीं, b है -1/2। देखिए ये क्या होता है, a + bi लिखते हैं। अगर यहाँ पे बीच में माइनस आ गया, a - bi, इसको हम लोग ऐसे में लिख सकते हैं, कैसे, a + bi, तो ये इसका जनरल फॉर्म है ना, ये जनरल फॉर्म है, ये स्टार मार्क, ये जनरल फॉर्म है, ये कोई जनरल फॉर्म नहीं है। लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखा है तो हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, a + bi में, तो यहाँ पे हो जाएगा b वाला माइनस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया है इस एग्जांपल में 0 - 1/2i, यहाँ पे 0 को हटा के चाहो तो कर लो √6। ये एक एग्जांपल हो गया, क्या हो गया, √6 - 1/2i। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस करके इसको माइनस लगा दो, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है, समझ गए। यही एग्जांपल, ये इसका जनरल फॉर्म है, ये आपके ध्यान में हमेशा होना ही चाहिए, ठीक है। चाहो तो पॉज करके लिख लो, इधर वाला हिस्सा, वहां का थोड़ा गंदा लग रहा है, ये लिख लो 4 + 4i, ये सब वाले, ठीक है। तब हम एक इसका हिस्सा जो है ना, इमेजिनरी हिस्सा, उसके वो भी एक नंबर होता है, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं हम। हमारा आखिरी नंबर है इमेजिनरी नंबर्स। तो क्या है, द इमेजिनरी नंबर्स आर कैटेगराइज्ड अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे हमने देखा था अभी ट्रांसेंडेंटल नंबर्स, वो थे, किसके सबसेट था, वो था इर्रेशनल नंबर्स का, ठीक है। वैसे ही इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में आप समझते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, लिखा है ये, इट इज द प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स विद इमेजिनरी यूनिट आई, है ना। हमने देखा था कि एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 6 + 2i, तो 6 और 2 क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो ये वो हिस्सा है, ये इमेजिनरी नंबर है 2i, है ना। तो क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर, तो 2 एक रियल नंबर है, इनटू विद इमेजिनरी यूनिट i इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है, क्लियर हुआ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 + 2i, तो इसका ये हिस्सा क्या है, ये रियल पार्ट है और ये 2i इमेजिनरी पार्ट है, तो ये यही है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो ये प्रोडक्ट है रियल नंबर, यहाँ पे 2 रियल नंबर है विद इमेजिनरी यूनिट i, तो यही है अपना रियल इमेजिनरी नंबर। तो इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं कुछ, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, -6 + 2i, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और ये यहाँ पे रियल पार्ट है, ये 6 -6 रियल पार्ट है, तो इस पार्ट को, रियल पार्ट को हम डिनोट करते हैं REZ से, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 2i, या फिर इमेजिनरी नंबर क्या है 2i, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं IMZ से, ये बस तरीका है डिनोट करने का, ठीक है।
आर ई जेड को हम मतलब रियल पार्ट को हम आर ई जेड से, जेड ब्रैकेट में होता है, और इमेजिनरी पार्ट को आई एम मतलब इमेजिनरी और आर ई मतलब रियल। वैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट में जेड, तो 2i को हम या फिर जो इमेजिनरी नंबर है उसको हम लोग डिनोट करते हैं आई एम जेड से। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स कुछ लेते हैं, हम एग्जांपल्स लेते हैं थोड़ा। ठीक है, एग्जांपल्स हो गए इसके, जैसे 2i हो गया, √3i हो गया, -√6i हो गया, 2/3i हो गया, -1/2i, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स है, कितने ले लोगे तुम। ये सारे इसके एग्जांपल्स है, किसके, इमेजिनरी नंबर्स के। एक बार पॉज करिए और इसको लिख लीजिए अगर आप लिख रहे हैं तो। अगर आपने ये पूरा देख लिया, मतलब आपका नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स मैथ्स में जितने भी हैं 12th क्लास तक तो क्लियर ही हो गया, उससे कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने ये सब देख लिया तो आपको अभी देखना है डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, मुझे भी नहीं आया था, लेकिन अब आ गया है, तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं। तो वो आप जाइए और उस वीडियो को देखिए, आपको शायद एंड स्क्रीन पर दिख जाए या फिर आप मेरे चैनल पर देख लीजिए। ठीक है, बस वो देखना मत भूलना यार, और कुछ नहीं। और बिंदास रहो, मस्त रहो, चलो बाय।